संगत वाला आदमी अगर पूरी आस्था और श्रद्धा से आता है तो उसका हर समस्या का समाधान होता है। गुड़िया मान्यता है कि ये धूनी माता है तो ये अपने आप प्रज्वलित होती है। मेरे दादी जी और पिताजी की यहाँ मतलब उनके भी पहले वाले पूर्वज बताते थे कि यहाँ गरुड़ जी महाराज ने तपस्या की। बता रहे और उसके बाद इस धुनी को लेकर आप क्या महसूस करते हैं? और यहाँ पे तो कोई जो अच्छे सात्विक व्यक्ति होगा वही यहाँ टिक पाता है, बाकी व्यसन जो युक्त है वो तो यहाँ पाँव ही नहीं दे सकता इसमें। तो इसलिए इसका नाम गरुड़ शिखर रखा है। मेवाड़ और मारवाड़ में वैसे तो कई ऐसे अद्भुत धार्मिक स्थल हैं जहाँ की अलग अलग पहचान है और आम जन के आस्था के केंद्र हैं। आज ऐसे ही एक प्रमुख स्थल पर हम पहुँचे हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर भाटोली ग्राम पंचायत में गराड़िया मंगरा ये कहते हैं और यहाँ पर एक धूनी है और भोलेनाथ का यहाँ एक स्थल भी है और यहाँ पर बताया जाता है कि कई तरह के चमत्कार भी देखे गए हैं और इसी के चलते अब यह आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के आस्था का केंद्र बन चुका है। हम इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आपको यहाँ का वातावरण दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप चारों तरफ ये जो पहाड़ हैं, चारों तरफ समतल एरिया है और उसके बीच में ये लगभग आसपास के करीब 30 से 40 किलोमीटर की परिधि में ये एकमात्र पहाड़ हैं, बाकी पूरा समतल धरती हैं। और यहाँ पर फिलहाल ग्राम पंचायत द्वारा इसको फेंसिंग सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ तारबंदी की गई हैं और यहाँ पर एक महंत भी रहते हैं। अब ये धीरे धीरे क्षेत्र हैं में प्रसिद्ध हैं। ये बाबा भोलेनाथ का स्थान है तो इसके अंदर ये प्राचीन धूनी है। इस धूनी के भी पीछे इतिहास को लेकर भी अनूठी कई मान्यताएं हैं, कई बातें हैं। हम यहाँ पर जो विराजित संत से भी बातचीत करेंगे और यहाँ के नज़ारे को आपको दिखाने जा रहे हैं और साथ ही इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से इस इतिहास के बारे में भी जानेंगे। जैसा आपने देखा किस तरह का यहाँ का विहंगम नज़ारा है और एक चारों तरफ से समतल ये एरिया है, उसके बीच में ये पहाड़ हैं, दिखने में भी अद्भुत हैं और यह स्थल वाकई हर किसी को यहाँ शांति और सुकून देता है। हम यहाँ के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में, इतिहास के बारे में भी जानते हैं। हमारे साथ में क्षेत्र के कई वयोवृद्ध हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं। पहले आप थोड़ा सा परिचय बताओ। आपको शुभ नाम? मेरा नाम अंबालाल गाडरी है। मेंगटा कला रेबरियों की डाणी में रहता हूँ मैं। तो गराड़िया मंगरा रो कई इतिहास है। मतलब इस स्थान के इतिहास के विषय में तो मतलब एक आध्यात्मिक दृष्टि से इसका जितना महिमा कहे या चमत्कार के विषय में कहे, जितनी महिमा करे उतना ही कम है। मतलब यहाँ पे मेरे दादी जी, मेरे पिताजी सब बताते थे कि यहाँ जो कोई आध्यात्मिक विचारधारा का जो आदमी यहाँ इस स्थान पे आता है और वो संध्या के टाइम में या सवेरे या दिन में मतलब बैठता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मतलब सेवा सुनाई देती है। जैसे किसी मंदिर में संध्या की आरती होती है और गाजे बाजे होते हैं, उस तरह की मतलब यहाँ सेवा सुनाई देती है। और वो बताते थे कि दोनों टाइम मतलब किसी को, हर आदमी को नहीं दिखता और हर आदमी को नहीं सुनाई देता, लेकिन जो आध्यात्मिक फील्ड का आदमी है उसको मतलब ये सेवा सुनाई देती है। ये यहाँ पे मंगरे के ऊपर में मेन ये धूनी माता का चमत्कार है और इंग्लास मई की धूनी के नाम से बताते हैं। और धूनी माता की मेरे लिए तो असीम कृपा है। मतलब यहाँ और माता जी का स्थान नहीं, यहाँ माता जी का स्थान नीचे है मंगरे के पूर्व साइड में। और ये वैसे तो यहाँ एक महादेव जी का स्थान भी है, हनुमान जी का भी है।
ये कितने मतलब पुराना ये चमत्कार मेरी उम्र है ये मतलब 64वां साल चल रहा है, लेकिन मैं जब 7 साल का था तब मेरी दादी माँ के साथ में मैं यहाँ आता था। अच्छा, तब से मैं देख रहा हूँ। और पहले यहाँ एक संत बिराजे थे, शीतलपुरी जी बाबा जी, जो वो 13 साल तक यहाँ बिराजे। उसके बाद में कितने ही संत पधारते रहे, वापस जाते रहे, लेकिन ठीक के कोई नहीं बिराजा। और ऐसे ऐसे संत भी आए जो कोई मतलब तामसी प्रवृत्ति के। तो इस स्थान का मतलब चमत्कार ही ऐसा है कि रात को भी उनको यहाँ से जाना पड़ा, पूरी रात, एक रात भी यहाँ विश्राम नहीं कर सके। अच्छा, ऐसा चमत्कार भी है। यहाँ ये भी बताते हैं कि जो नशे की प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो भी अगर यहाँ आते हैं तो उनका ये छूट जाता है। देखो जी, मतलब अपनी अगर आस्था सही है, नशे क्या कोई भी मतलब मान लो आप, हाँ, गलत संगत वाला आदमी अगर पूरी आस्था और श्रद्धा से आता है तो उसका हर समस्या का समाधान होता है। किस तरह की ये चमत्कार देखने को मिलता है? लेकिन प्राकृतिक सेवा, ऑटोमेटिक सुनना और ऑटोमेटिक सेवा होना, ये अब चमत्कार नहीं है तो और क्या माना। बिल्कुल, सुबह शाम दोनों टाइम ये सुना। दोनों। और ये तो अभी अभी की बात है, आजकल मैं संध्या को नहीं रुका, लेकिन आज भी संध्या की टाइम में जैसे एक वो बताते हैं मधुमक्खियों की जो आवाज़ आती है ना, मतलब शाम की टाइम में संध्या होते ही ऑटोमेटिक 10 मिनट तक मतलब वो मधुमक्खी की आवाज़ आएगी और आपको देखने पर एक भी मधुमक्खी नहीं मिलेगी, और 10 मिनट के बाद में वो आवाज़ ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। हाँ, तो ये कोई न कोई आध्यात्मिक स्थल, ये बहुत ही तपोभूमि है। यहाँ पे अगर आप साधना करो ना तो इतना जबरदस्त मन लगता है कि पूछो ही मत। बताते थे मेरे दादी जी और पिताजी कि यहाँ मतलब उनके भी पहले वाले पूर्वज बताते थे कि यहाँ गरुड़ जी महाराज ने तपस्या की हुई है। अच्छा, तो ये स्थान बहुत ही सिद्ध स्थान है। ये गराड़िया मंगरा नाम क्यों पड़ा हाँ, इसमें? वो गरुड़ जी महाराज के नाम से ही। अच्छा, गराड़िया मंगरा नाम गरुड़ जी महाराज के नाम से ही, जब वो यहाँ तपस्या करते थे ना, तो उसी समय से इनको गराड़िया मंगरा के नाम से बोलते हैं। ऐसा हमारे दादी जी पिताजी बताते थे। हाँ, मतलब सुना हुआ ऐसी बातें कुल मिला। हमारे साथ में राधे श्याम जी, आप जैसे अन्य स्थल के बारे में कई होने हो, मुख्य रूप हो आप अन्य बारे में कई मान्यताएं हैं? अनेक की सर सबों बढ़िया मान्यता यह है कि ये धूणी माता है, तो ये अपने आप प्रज्वलित होती हैं। इसमें अभी तक जैसे किसी ने आग नहीं जलाई, वो अपने आप प्रज्वलित है वर्षों से। ये धूणी माता का चमत्कार है। और ये हमारे गुरुदेव, हमारा यहाँ एरिया का सौभाग्य है कि हमारे ऐसे गुरुदेव हमारे यहाँ पधारे हैं। गुरुदेव नशा मुक्ति, यहाँ पे कोई नशा नहीं करता था। जो भी नशा करता है इस मंगरे से नीचे नीचे ही करता है, और जो भी श्रद्धा से यहाँ आता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है इस धूणी के यहाँ। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से वास्तव में अद्भुत स्थल है। और जैसे ही यह पहाड़ी पर इस और आगे बढ़ते हैं तो न सिर्फ चारों तरफ की यहाँ हवा मिलती है, बल्कि हर किसी को मन को भाती है, हर किसी को शांति और सुकून देती है। हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि आप भी हैं। आप अणी स्थान में कतरा टाइम जानो, आप बचपन की कई यादा है अणी पहाड़, वो थोड़ा सा। सर, हम तो जब पैदा हुए हैं और दूसरी और तीसरी क्लास में पढ़ते थे तो हमारे जो गुरुदेव थे वो हाइक पे हमें ले जाते थे घूमने फिरने के लिए। आजकल तो बाहर शहरों में ले जाते हैं बसें भर के, लेकिन उस ज़माने में बसों की और पैसे नहीं थे तो हमारे लिए हाइक यही था। तो हम टिफिन घर से लेके आते थे और यहीं आते थे। यहाँ उस हमारे बचपन में थे तो शीतलपुरी जी महाराज थे, वो 9 दिन तक हमेशा खड़े रहते थे। नवरात्रि के टाइम पे वो बैठते नहीं थे और बहुत माने हुए संत थे वो। और यहाँ पे हमारे को उस समय बताते थे पूरा मंगरा अंदर से पोला है, अंदर पूरी आवाज़ वो इसी आधार पे आती है कि जहाँ कोई सेवा की है इस तरह की जो आती है, उसके 2 दरवाजे बने हुए हैं, वो भी बंद कर रखे हैं, गुफा के हैं। तो वो इस मगरे के बारे में बोला जाता है कि ये पूरा अंदर से खुला हुआ है। अच्छा। और यहाँ पे जो धूणी है ये बहुत सबसे बहुत पुरानी धूणी है। और यहाँ पे तो कोई जो
अच्छे सात्विक व्यक्ति होगा वही यहाँ टिक पाता है। बाकी व्यसन जो युक्त है वो तो यहाँ पाँव ही नहीं दे सकता इस पे। इतनी पवित्र और चमत्कारी इतनी पवित्र हैं। काफ़ी समय पहले यहाँ मेले भी लगते थे, बीच में कुछ टाइम ऐसा आया जब बिल्कुल बंद हो गया था क्योंकि महाराज भी चले गए थे और फिर यहाँ नहीं हुआ। अभी वापस अभी प्रभु की कृपा हुई है और हमारे बहुत अविश्वसनीय, जिसका हम विश्वास भी नहीं कर सकते ऐसे संत भी इस धरती पे आएंगे, वो विराजित हैं अभी। और इनके सानिध्य में इनके जैसे जैसे हमारे को आदेश हुए, हमने यहाँ पानी की और बिजली की और साफ़ सफाई के लिए हमने पूरी तरह कंटिली तारबंदी करवा के पेड़ पौधे लगाने का एक प्रोजेक्ट रखा है, तो उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और हम तो ये चाहते हैं जैसे राजसमंद जिले में जैसे पिपलांतरी को याद किया जाता है, अभी काफ़ी लोग आते हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो हमारे यहाँ इतनी जगह है, कम से कम 500-600 बीघे ज़मीन पड़ी हुई है इसके आसपास, तो वहाँ हम चाहते हैं कि वहाँ पे अच्छी तरह से पंच का फल और या इस तरह के पेड़ पौधे लगा करके और प्रकृति को एक नया रूप देने की कोशिश करेंगे। ये आसपास में यूँ देखा जाता है कि ये एकमात्र पहाड़ हैं, आसपास में कहीं पहाड़ है ही नहीं, बाकी ये कि यही भाई बिल्कुल एक ज्वालामुखी की तरह उभार लिया हुआ है, इसके चारों तरफ बिल्कुल समतल ज़मीन है और वहाँ पे पहाड़ नहीं, पर ये एक प्रकृति की देन है जिससे ये पूरा इलाका गुंजायमान है और सब जगह से दिखता है ये। और इसके ऊपर अगर लाइट भी लगाते हैं तो वो करीब करीब हमारी पूरी पंचायत को कवर करती है, सब नज़र आता है यहाँ से। आपके जो पंचायत क्षेत्र है ये किस एरिया में है? मुख्य रूप से गराड़िया मंगरा कौन से गाँव में? ये ग्राम पंचायत बाटोली के सथाना गाँव में है और सथाना पंचायत ग्राम पंचायत रेवेन्यू विलेज है, उसमें ये स्थापित हैं अभी। अच्छा, इसके आसपास का राज्यवास और ये सब? ये हमने अभी एक सेवा मंदिर संस्थान है अपने, तो उन लोगों से मैंने संपर्क किया था, तो 150 बीघे तो हमारे बाटोली पंचायत की है और 150-200 बीघे ज़मीन हमने राजावास पंचायत की, दोनों जुड़ी हुई हैं। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के और पेड़ पौधे लगाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हमने तारबंदी तो हो गई है और इस गर्मियों के दिनों में कोशिश करेंगे कि पेड़ पौधे लगाए जाए। पानी की भगवान की दया से हमने एक कुआं, यहाँ आवरी माता जी का स्थान है पास में, वहाँ पे खोदा तो उसमें भरपूर पानी हुआ है, तो वहाँ से एक पाइपलाइन हम यहाँ गराड़े मंगरा पे ले आए हैं और यहाँ एक टंकी बना दी है जिससे वो पेड़ पौधों को पिलाने की व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वास्तव में जैसे प्रकृति सहेजने का काम भी हो रहा है और धर्म स्थल है, और वहाँ अगर इस तरह को तरीके से चारागाह बिलाना भूमि है और इस भूमि को सहेज कर किस तरह से हरा भरा किया जाए, किस तरह से और आकर्षक बनाया जाए, किस तरह से इस प्रकृति को खूबसूरत बनाया जाए, वह सपना है ग्राम पंचायत का। और निश्चित तौर पर इस धार्मिक स्थल के जो तपोभूमि है, इस तपोभूमि के जो चमत्कार है, जो यहाँ पर शांति और सुकून जो आम जन को देते हैं, जो आहत हो या पीड़ित हो या कोई परेशान व्यक्ति भी अगर यहाँ आता है तो इस स्थल पर आते ही उसे शांति और सुकून मिलता है। अभी हमारे साथ में संत जन हैं जो अभी यहाँ विराज रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि आप जब यहाँ से पधारे और उसके बाद इस धुनी को लेकर आप क्या महसूस करते हैं, किस तरह से वो थोड़ा सा आप बताएं। देखो, जैसा हमारे बा ने और सरपंच साहब ने जैसा कहा, हम भी ऐसा ही सुनते आ रहे हैं। शेष जिन महानुभावों का सूक्ष्म जगत में प्रवेश है, उनका ये मत है कि जैसा सरपंच साहब फरमा रहे थे ना, ये भीतर से पोला है, तो कुछ सिद्ध महापुरुषों का भी यहाँ निवास है, ऐसा सुनते हैं। हमको ऐसा कोई प्रत्यक्ष अनुभव तो सीधा नहीं हुआ है, कुछ स्वप्न के माध्यम से कुछ ऐसे कुछ संकेत मिले हैं। कुछ ऐसा है जो अलौकिक है, उसके प्रभाव से यहाँ आने वालों को शांति आदि मिलती है। अब हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि ये जितने भी सूक्ष्म जगत के जो परमाणु होते हैं, इनको सुव्यवस्थित रखने के लिए वहाँ शौचाचार और संस्कार, शिक्षा, ये सब यदि व्यवस्थित रूप से यहाँ इनका श्री गणेश हो तो उन परमाणुओं की पवित्रता और वृद्धि होगी। उसके लिए ऐसा विचार है कि वृक्षारोपण भी हो, और हर साल यहाँ अपने सत्संग का कार्यक्रम रखते हैं भागवत जी के माध्यम से या भक्तमाला आदि के माध्यम से। तो इसके माध्यम से जैसे गत वर्ष कथा हुई भागवत जी की, तो उसमें बहुत से लोगों का दुर्व्यसन छूटा और जीवन पवित्रता की ओर आगे बढ़ा। ये हमारी भी इच्छा है और भी क्षेत्रवासी सभी महानुभावों का, ये जो शत प्रवृत्ति वाले महानुभाव हैं, उन सब की इच्छा है कि यहाँ हर वर्ष सत्संग का कार्यक्रम हो, चाहे कथा के माध्यम से हो
और अथवा कोई प्रवचन आदि के माध्यम से, जैसे भी हो, पर सत्संग होना चाहिए। मनुष्य शरीर के लिए जैसे भोजन मुख्य आहार है, ऐसे ही स्वयं के लिए अर्थात आत्मा के पवित्रता को व्यवस्थित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। तो सत्संग ये हर साल हो, उसके लिए हम क्षेत्रवासियों से निवेदन करते हैं कि ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है जो अर्थविहीन हो। हर किसी कार्य में अर्थ की आवश्यकता होती है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमको व्यक्तिगत चाहिए, परंतु जिसको कहते हैं ना, मतलब स्वयं के लिए कोई किसी पर एहसान नहीं, जो दे रहा है उसके स्वयं के उत्थान के लिए यहाँ हमको ये कार्य करना चाहिए सत्संग आदि के लिए। और कुछ निर्माण कार्य जो जैसे कोई दूर के महानुभाव पधारते हैं, उनके लिए भी निवास आदि के लिए चाहिए। तो उसमें भी कुछ जो हो सकता, अभी तक जो हुआ है वो तो बाहर के लोगों ने किया है, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली आदि के महानुभावों ने, कुछ सूरत के भी हैं। बाकी सत्संग के कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि यहाँ के क्षेत्रवासी ही उसमें सहयोग करें, बाहर के लोगों का नहीं। अभी तक तो लगभग यहीं के लोगों का रहा है, और आगे जैसा राम जैन चाहा। और अब तो यहाँ धार्मिक स्थल में काफ़ी यूँ लगा कि नीचे जैसे भवन बना है, तो बाहर से कोई अतिथि या संत वगैरह आए तो यहाँ ठहर भी सकते हैं। हाँ, पर अधिक मात्रा में नहीं। जैसे 5-7 लोग आ जाएंगे तो आराम से ठहर सकते हैं, परंतु जब सत्संग होता है तो लोग अधिक होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा विचार है कि नीचे अतिथि निवास, संत निवास और एक पकड़ निवास का विचार है, जिसमें हमारे समाज में कई तरह के प्रवृत्ति के महानुभाव होते हैं जो धूम्रपान आदि करते हैं। तो उनके लिए भी अब वो ऐसा तो नहीं है कि समाज से उनको बाहर कर दिया जाए। अब जैसे भी हैं, पर वो जैसे आदरणीय महानुभाव भी होते हैं कई, तो उनके लिए वो एक एकांत में ऐसे ही वो फकड़ निवास में इस तरह के जो लोग हैं वहाँ विराज करके अपना कार्य करें। तो क्योंकि वो कोई पवित्र कार्य नहीं है, वो जैसा भी है, पर अब है वो, तो उपेक्षा नहीं कर सकते उनकी। इसलिए एक तरफ उनका हो और बाकी जो पवित्र आत्मा महात्मा लोग हैं उनका एक तरफ हो, और बाकी जो सदगृहस्थ हैं वो भी जैसे जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर आदि से जो दूर से आते हैं, यहाँ से भी जैसे अपने राजसमंद या उदयपुर से भी कोई आते हैं और रात्रि में विलम्ब हो गया है तो ऐसे लोग यहाँ ठहर सकते हैं, उस सीमित है। थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए, ऐसा विचार है। यदि हम दिन चाहते शीघ्र ही होगा। एक मुख्य रूप से जो इस स्थल पे ये धुनी है, प्राचीन धुनी है, और यहाँ बाहर भोलेनाथ भी विराज रहे हैं, नीचे माता जी का स्थान है। ये जो स्थल है इनके प्रति क्या? ये बहुत प्राचीन है। ऐसा अभी कुछ दिन पहले ही जैन महानुभाव के पास में कोई हनुमान जी की सिद्धि, ऐसा उन्होंने बताया कि यहाँ जनश्रुति है कि यहाँ परशुराम जी भी विराजे हैं, पांडव लोग भी कुछ समय तक यहाँ रहे हैं, और गरुड़ जी की तपस्थली है। तो ये बोले मिथक नहीं है, ये सत्य है, ऐसा उन्होंने देखा है अपने ध्यान आदि के माध्यम से। तो अब इसका कब से, मतलब कब से है ये कह नहीं सकते। जिसको कहते हैं, जिसका कोई आदि नहीं हो उसको अनादि कहते हैं। तो अनादि काल से ये पवित्र स्थल है। तो गरुड़ जी की तपस्थली होने के नाते फिर हमारे मन में ये विचार हुआ तो इसका नाम गरुड़ गिरी रखें, क्योंकि ये सामान्य प्रायः ये प्रक्रिया है कि धीरे धीरे नाम अपभ्रंश हो जाते हैं। तो श्री महाराज जी से निवेदन किया तो महाराज जी ने कहा कि गरुड़ गिरी की अपेक्षा गरुड़ शिखर अच्छा लगेगा, क्योंकि शिखर है ये छोटा सा है, गिरी थोड़ा बड़ा होता है, पर्वत गिरी इनमें अंतर है। तो शिखर है ये छोटा सा है, तो इसलिए इसका नाम गरुड़ शिखर रखा है। वैसे क्षेत्रीय भाषा में इसको गराड़िया मगरा, और पुराने कागज़ देखते हैं तो उसमें गराड़िया टूंक भी लिखा हुआ है। जो 65 साल पुराने का जो इसमें है सरकारी कागज़ों में, उसमें गराड़िया टूंक है, फिर गराड़िया मगरा हो गया। और अब ऐसा विचार है कि गरुड़ शिखर के नाम से ये ख्यापित हो, क्योंकि नाम की शुद्धि बहुत आवश्यक है। जैसा नाम हो उसका प्रभाव भी होता है। अभी पुराने अगर रिकॉर्ड देखा जाए, राजस्व रिकॉर्ड यार, उसमें भी देखते हैं तो ये देवस्थान विभाग के नाम पे दर्ज है। मतलब इसी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना प्राचीन, और उस वक्त भी देवस्थान के रिकॉर्ड में दर्ज है। जी, ऐसा पुराने कागज़ देखें उसमें
इसकी जो किस्म है वो देवस्थान है। बाकी 65-60 पुराने वाले उसमें यहाँ आबादी लिखा है, ये जो 80/80 का जो प्लॉट है ऊपर वाला उसमें आबादी लिखा है, पर बीच में ये देवस्थान विभाग में कब हुआ ये ठीक से पता नहीं है। ये तो कागज़ देखने पर ही जो सरकारी विभाग है इसका वही देख के ठीक से निर्णय कर सकते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से एक अद्भुत स्थल है और अब आने वाले समय में ग्राम पंचायत और आम जन के जन सहयोग से लगातार इस गराड़िया मगरा जो क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, और अब आपने बताया है कि इस गरुड़ शिखर के रूप में इस का विकास होने वाला है, इसे ये नाम दिया है और इसके साथ ही क्षेत्र के लोग भी अब आगे आने लगे हैं और उसके चलते लगातार अब विकास की ओर आगे अग्रसर हैं। और महाराज श्री ने आम जन से अपील भी की है कि क्षेत्र के आसपास के लोग इस ऐतिहासिक इस तपोभूमि के विकास में जरूर सहयोग दें। आप जुड़ी रहे जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।